इश्क वो मजनू की वो आवाज़ है कि जिसके पीछे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। मुझे लैला ने पैगाम भेजा फ़ोटोग्राफ़र के हाथ के उनको लेके आए। मैं उनके घर गया, लैला से मैंने तफ़सीलन इंटरव्यू किया, बहुत तफ़सीलन, और वो उजाले के शुमारे में छपा जो इंशाअल्लाह ताला आपकी नज़र कर दिया जाएगा। लैला ने उसमें पूरी अपनी हिस्ट्री बयान की। लैला ने कहा कि मैंने वो घर छोड़ दिया हुआ है और मैं ये खुर्शीदुल्लाह के साथ इस घर में आ गई हूँ और मैंने खुर्शीदुल्लाह के साथ शादी कर ली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम यादों के सफ़र के साथ अली शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ साथियों, मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों अजीम जज्बे हैं। मोहब्बत हो जाती है और दोस्ती की जाती है। मोहब्बत और दोस्ती दोनों कुर्बानी मांगती हैं। मोहब्बत वो आवाज़ है जिसने फरहाद को पहाड़ों के जिगर चीरने का हौसला बख्शा। मोहब्बत ही वो जज्बा है जिसने सैती को पुन्नू की तलाश में सिंध के तपते हुए सहराओं में निकल आने पर मजबूर किया। और मोहब्बत ही वो आवाज़ है जिसने तख्त हज़ारे के शहजादे को हीर का नौकर बना दिया। और फिर एक शायर कहता है, इश्क वो मजनू की वो आवाज़ है कि जिसके पीछे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। जी हाँ, लैला हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा थी। लैला का असल नाम रश्के कमर और फिल्मी नाम लैला था। पहली फिल्म वादा में उसे साइड रोल मुछेरन के रोल में अदा किया। ये फिल्म 1 फरवरी 1957 को रिलीज़ हुई। उसने तालीम को इतनी ज़्यादा हासिल ना की, लेकिन वो जिद्दत पसंदी और फितरत के राजों पर अजीब ख्यालात रखती थी। और पैदाइश उसकी 1941 में मियाँ वाली में हुई। जब थोड़ा अरसा गुजरा तो उसके वालिदैन गुजरात शिफ्ट होकर आ गए। फिर उसने गुजरात में तालीम फिरोज़दीन गर्ल्स हाई स्कूल से हासिल की। उसे फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। यही शौक़ जुनून उसको लाहौर ले आया। लाहौर में लक्ष्मी चौक में वाक़ एक गीता भवन बिल्डिंग है, वहाँ पर एक फ़िल्म मैगज़ीन का दफ्तर था, फिल्म लाइट का। उसके मैगज़ीन के एडिटर ईसा गज़नवी से लैला की मुलाकात हुई। शो मई इसी बिल्डिंग में फिल्म साज एम नसीम का दफ्तर भी था, जो मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर पॉपुलर पिक्चर के नाम से चला रहे थे। उन्होंने सबसे पहले 1949 में फिल्म महफिल के नाम से रिलीज़ की। एम नसीम 1931 में बटाला मशरक़ी पंजाब में पैदा हुए। तकसीम के बाद वो भी लाहौर में आ गए। महफिल फिल्म उनकी पहली रिलीज़ होने वाली फिल्म नाकाम हुई, तो उन्होंने फिर फिल्म पाटे खां रिलीज़ के लिए। ये पाटे खां एम ए शीर की पहली फिल्म थी। इसमें उसको खातर खा बहुत कामयाबी मिली और उसकी कामयाबी के दरवाजे खुल गए। उसके बाद उन्होंने बेशुमार फिल्में कामयाब रिलीज़ की, जिनमें चौधरी, पींगा, मामा जी, परदेस, बागी, अंधी मोहब्बत, एक नगीना और मेरी तौबा, चूड़ियाँ और बेशुमार वाबेवार फिल्में उनके क्रेडिट पे आती हैं। एम नसीम ने अपने अदारे के तहत लैला की बेशुमार फिल्में नुमाइश के लिए पेश की। एम नसीम भी उसी दफ्तर में आकर बैठा करते थे। एक रोज़ नामवर भारत से आए हुए फिल्म साज हदायतकार WZ अहमद अखबार रसाले के दफ्तर में आए और उन्होंने लैला का तारुफ उनसे करवा दिया। WZ अहमद वादा के नाम से एक फिल्म शुरू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुछेरन के रोल के लिए लैला को मुंतखब कर लिया। ये फिल्म उनकी पहली फिल्म थी। वो बेशुमार फिल्मों के अलावा और भी उसको असाइनमेंट दिलाने के लिए बहुत कोशिशें करते रहे। अकमल और लैला की सुपरहिट फिल्म चूड़ियाँ एम नसीम ने रिलीज़ की, तो इस पर वो एम नसीम लैला पर फरेफ्ता हो गया। दोनों के दरमियान चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हो गया। लैला कहती हैं कि नसीम ने मुझे शादी की ऑफ़र की, मैंने घर वालों से बात की, वो फ़ौरन मान गए और चंद ही दिनों में हमारी शादी हो गई। लैला की शादी के वक्त उम्र 18 बरस थी।
वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, ना उनका कोई भाई था ना कोई और बहन थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एम नसीम की फिल्मों के अलावा करतार सिंह, छू मंतर, चाचा खामखा, ससुराल, अजनबी, फूले खां, शरारत, बेटा घूंघट, वाह भाई वाह, झूमर, शिकंजा, और जब वो उससे अलहदगी इख्तियार की उसके बाद भी उसने 2-3 फिल्मों में काम किया, जिनमें खानू दादा, जित कानून दी सर फहरिस्त है। एम नसीम से लैला के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी स्वीटी, हाला और बेटा हारून। लैला और नसीम के इख्तलाफात 1979 में हुए, जब लैला एक फ़िल्म शिकंजा में बना रही थी और उसमें उसकी स्वीटी भी काम कर रही थी बेटी, और लैला भी उसमें काम कर रही थी। और लैला के इनके साथ उसका राइटर डायरेक्टर खुर्शीदुल्लाह भी थे। उसके बाद उनके इख्तलाफात हो गए तो एम नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि लैला घर छोड़ के चली गई है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ना घर से निकाला है, मुझे ये समझ नहीं आई कि वो घर क्यों छोड़ के गई है। हालांकि मैं उसके तमाम ख्यालात रखता था, खर्चे भी मैं देता था, सब कुछ मैं। जवाब में उसका जवाब देते हुए लैला ने भी फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि मैं उससे पूछ के नहीं, मैंने उसके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया है क्योंकि वो घर का ख़र्चा नहीं देता था और मुझे मारता पीटता था, और जब भी मैं उससे घर का ख़र्चा मांगती थी वो बुरा भला कहते थे, और फिल्मी दुनिया के अक्सर लोगों को वो गालियाँ और बड़ी बेहुदा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते थे। और मेरा उनसे इख्तिलाफ यही था कि वो ये फिल्मी दुनिया को गालियाँ ना निकाले, क्योंकि वो फिल्मी काम करते हैं और यहीं से रोटी कमाते हैं। लेकिन वो किसी मेरी बात पे वो ध्यान नहीं देते थे। वो शराब और शबाब के रसिया थे और अक्सर घर में नहीं आते थे। महफिल सिनेमा में भी वो अक्सर ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर मैं बयान करूँ तो बहुत शर्म वाली बात होगी। लैला ने मज़ीद बहुत अजीब सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो घर छोड़ के लैला चली गई। उसके बाद लैला ने गुलबर्ग के करीब एल बलाक में एक कोठी ले ली और वहाँ उसने रिहाइश रख ली। मुझे लैला ने पैगाम भेजा फ़ोटोग्राफ़र के हाथ के उनको लेके आए। मैं उनके घर गया, लैला से मैंने तफसीलन इंटरव्यू किया, बहुत तफसीलन, और वो उजाले के शुमारे में छपा जो इंशाअल्लाह ताला आपकी नज़र कर दिया जाएगा। लैला ने उसमें पूरी अपनी हिस्ट्री बयान की। लैला ने कहा कि मैंने वो घर छोड़ दिया हुआ है और मैं ये खुर्शीदुल्लाह के साथ इस घर में आ गई हूँ और मैंने खुर्शीदुल्लाह के साथ शादी कर ली है। मैंने कहा खुर्शीदुल्लाह तो स्वीटी के आपकी बेटी के शौहर थे। वो कह लेंगे वो पहले थे, उसके बाद उन्होंने उसको तलाक दे दी और फिर वो रहील बारी की बीवी हैं, इसलिए मैंने खुशी। और मैंने यहाँ कलाम के इलाके में पहाड़ियों में एक पत्थर का ठेका ले लिया हुआ है और खुशीद वहाँ होता है, मैं यहाँ होती हूँ। मुझे भी कहने लगी कि आप किसी रोज़ चले मेरे साथ कलाम, मैं आपको दिखाऊं कि कलाम में अल्लाह ताला का क्या क्या नज़ारे हैं वहाँ। हमने ये सोचा कि मैंने कहा नहीं जी, मेरा तो काम था, आपने पैगाम भेजा, मैं आ गया और आपका तफसील से इंटरव्यू कर लिया है। अब मसला ये है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आपने ये मुझे समझ नहीं आ रही, इतना अरसा भी गुजारा और इसके बावजूद आपने नसीम पॉपुलर से अलहदगी कर ली। अब ये तो थी लैला की हिस्ट्री। लैला की हिस्ट्री के साथ ही जो खुर्शीदुल्लाह की पहली बीवी थी अनीला शहीन, जब उसे इस सारे किस्से का पता चला कि नसीम को छोड़ के लैला चली गई है और अपने बच्चे भी साथ ले गई है, अनीला ने फौरी तौर पर नसीम के घर चली गई। कहती उसने मेरा शौहर छीना है, मैं उसके शौहर के घर चली जाऊँगी। ये तबादला हो गया। अब शहीन लैला की शौहर की बीवी बन गई और जो लैला थी वो शहीन खुर्शीदुल्लाह की बीवी बन गई। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान हबीब साहब से भी मेरी वहाँ कई बार मुलाकात हुई। शहीन के घर टाउनशिप में था, वहाँ भी उनसे मुलाकात रही है। और ये शहीन वही हैं जिन्होंने बाद में हबीब साहब से शादी कर ली। और इसके भी मैं आइंदा किस्तों में ये सारा कुछ बयान करूँगा कि ये मामला क्या था, खुर्शीदुल्लाह ने क्या किया और स्वीटी ने क्या किया, और इनके अनीला शहीन कहाँ से आई और कैसे लाहौर में आई। ये कोयटा से तलक रखती थी और लाहौर में के स्टेज ड्रामों में काम करती थी। खुर्शीदुल्लाह भी स्टेज पे था और वहीं से उनका इश्क चला। और उन्हें इसी तरह शहीन के भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। वो 3 बच्चे उधर कन्वर्ट हो गया, वो 3 बच्चे उधर गए। ये हिस्ट्री है जो हमारे जो माजी के सितारे हैं। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको मैं फर्दन आपकी खिदमत में पेश करूँगा।
हम हमें ये किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, लेकिन फिल्मी नाकदीन के लिए, फ़िल्म जो हमारे शायकीन हैं उनके लिए ऐसी बातें उन तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ समझता है जो उनके इल्म में नहीं होती। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस किस्म के आपको मालूमात हम फराहम करते रहेंगे।